Hello, welcome 23 batch in the PHI world and healthcare system. And along with 23 batch, I also welcome freshers party for 22 batch and farewell party for 218 batch. तो इन सारे बैचेस को अपने सभी सीनियर टीचर, जूनियर टीचर, सारे टेक्नीशियन स्टाफ, सीनियर एंड जूनियर स्टूडेंट्स के साथ वेलकम करते हैं पीएचआई के प्रांगण में और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं उनके भविष्य उज्जवल हो, मंगल कामना करते हैं। जहाँ तक लैब टेक्नीशियन का सवाल है, आप लोग का 2 साल का कोर्स है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एग्जाम डिले होते रहता है तो वो 4 साल भी हो जाता है। तो कोशिश करिए, सबसे पहला एडवाइस है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम फर्स्ट ईयर में ही पास कीजिए और सेकेंड ईयर का एग्जाम सेकेंड ईयर में ही पास कीजिए ताकि आपका समय बचे। और ये एक डिप्लोमा कोर्स है तो यहीं पे आप नहीं रुकिए। माइंड यू, टुडे a lab technician, tomorrow a lab researcher. तो आप इस पे मत स्टिक कीजिए कि किसी तरह से डिप्लोमा का डिग्री मिल जाए और एक पान की दुकान की तरह एक लैब खोल लें और जिंदगी खत्म हो जाए वहीं पे। आपको आगे बढ़ना है और स्काई इज द लिमिट। आपको उस सारे चीज़ को अचीव करना है। आप अभी डिप्लोमा करिए, फिर उसके बाद सीजी में जा सकते हैं, बैचलर डिग्री ले सकते हैं, फिर पीजी डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। सो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, चाहे इस फील्ड में, चाहे कोई और फील्ड में जाना चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन से आगे आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, साइटोजेनिक्स टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, क्लिनिकल केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बनिए, हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बनिए एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट आप ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। और ये सारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड है। तो आपका इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ते जाएगा। और लैब टेक्नीशियन के लिए जब भी आप काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, तो आप बिहाइंड द सीन है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, लैब से रिजल्ट आता है, तो यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर विथ योर रिपोर्ट and decide the treatment module and betterment of the patient. So always think you are the backbone of the medical treatment. और हमेशा इसमें आपके मेटिकुलसनेस, आपके डिवोशन के आधार पे ही रिजल्ट बनेगा एंड पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। तो इसके लिए जो भी आप लोग काम करते हैं लैब में, कुछ क्वालिटीज हमेशा ध्यान में रखिए। एंड द क्वालिटीज आर बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिलायबल, बी अटेंटिव, बी इंफॉर्मेटिव, बी केयरफुल, बी डिसिप्लिन एंड द लास्ट बी इफिशिएंट। ये सारी क्वालिटीज आप में रहनी चाहिए। और जब आप काम करते हैं लैब में तो जो भी उस समय भी ध्यान रखना है कि जब सैंपल आता है, ब्लड सैंपल हो, यूरिन सैंपल हो, व्हाटएवर स्पेसिमेन, दिस इज नॉट अ स्पेसिमेन, दिस इज द पेशेंट्स कंडीशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड वेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। सो आप उसको एकदम सीरियसली लीजिए और सही रिपोर्ट दीजिए। And second one, never and ever contaminate yourself with any specimen infection, any blood-borne infection. और आप वो सारे स्ट्रिक्ट चेक सेफ्टी प्रोसेस अप्लाई कीजिए जो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन में काम आता है। एंड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, protect your community and protect your society. And third one, आप जब भी काम करते हैं कोई इसमें फैकल्टी नहीं होनी चाहिए।
आपको क्वालिटी कंट्रोल से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है, इट मे बी रॉन्ग ट्रीटमेंट। आप लोग सभी लोग जूनियर हो या सीनियर हो, आर्थर आई की एक बुक है फाइनल डायग्नोसिस, उसको जरूर पढ़ें। उससे पता चलेगा कि रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग रिपोर्ट से क्या होता है और कितना स्ट्रगल होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वालिटी कंट्रोल में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज acquaint yourself with latest research, क्योंकि ये लैब टेक्नोलॉजी में हर दिन नया रिसर्च होता है, नया इन्वेंशन होता है, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। और वो जो अपडेटेड रिजल्ट है, अपडेटेड रिसर्च है, उसको अपने रिजल्ट बनाने में, लैब वर्क में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एंड द लास्ट वन, ऑलवेज कनेक्ट विद द सिस्टम बाय एजुकेटर्स, मास्टर्स एंड प्रोफेशनल सोसाइटी। सो ये सारे लैब टेक्नीशियन के गुण जो सैनिटरी इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हैं उनके बारे में भी बताना चाहती हूँ कि उन लोग का भी भविष्य बहुत उज्जवल है और उन्हें भी स्काई इज द लिमिट एंड देयर आर सो मेनी प्रोस्पेक्ट्स, जॉब प्रोस्पेक्ट एंड फ्यूचर। जैसे कि आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हेल्थ सर्वेयर बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं। यू कैन वर्क इन फूड हाइजीन, in public health hygiene, in sewerage treatment hygiene, and last but not the least, you can work, and अभी तक सबसे ज़्यादा उसी में हुआ, that is रेलवे डिपार्टमेंट। तो रेलवे डिपार्टमेंट में आप लोग का वैकेंसी बहुत आता है, सब लोग जल्द से जल्द पास करने का कोशिश कीजिए एंड डू गेट वट एवर द जॉब अवेलेबल। और अगर चाहिएगा तो चेंज भी कर सकते हैं या कुछ और फर्दर कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने के लिए दिमाग तेज हो ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। काम इतना करिए कि काम भी आपके काम को देखकर थक जाए। यस मैम। याद रखिए, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया उसी को गूगल सर्च किया है। यस मैम। कामयाबी इतना हासिल करो कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। यस मैम। खुद को इतना तराशो और खुद को इतना चमकाओ कि मिरर विंडो बन जाए। यस। और इसके लिए आपको कुछ क्वालिटी से कुछ है जो बेसिक है, जो हमेशा याद रखिए कि प्रार्थना करने से पहले विश्वास करो, बोलने से पहले सुनो, लिखने से पहले सोचो, हार मानने से पहले कोशिश करो और लास्ट मरने से पहले जिंदगी जियो। यस मैम। डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन उन सारी डिफिकल्टीज से हिम्मत बढ़ता है। कोई आपका रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ता है, और बिकने ना बिकने और न झुकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ता है। ये याद रखिए और अपने भविष्य को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमेशा हार्ड वर्क में विश्वास रखिए एंड हार्ड वर्क करिए और स्टडी हार्ड। उसके लिए आपको हार्ड स्टडी करना हो तो स्टडी हार्ड, नो मैटर इट इज इम्पॉसिबल, नो मैटर इट इज टेकिंग योर टाइम एंड नो मैटर इट इज टेकिंग योर नाइट, बट स्टडी हार्ड एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, हार्ड प्रिपरेशन and hard learning from failure. So learn from failure and improve yourself and always learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow. You don't have to become great to start anything. You just have to start.
to become great and do anything. पंख इतना फैलाएं कि आसमान में उड़ सके। अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। You may be thinking yourself you are not capable, but always believe in yourself, and you are braver than you believe, you are smarter than you feel, and you are stronger than you think. तो अपने समय जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो निकल जाता है। ये सारे क्वालिटीज आपके होनी चाहिए, और इन सब के साथ आप जो भी प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए यू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। बुक पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, खरीदने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, चुराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टिप ऑफ द फिंगर पे मिलेगा। एंड लर्न एवरीथिंग। और लर्निंग प्रोसेस में अगर आपको डिफिकल्टी आता है तो आस्क द क्वेश्चन, किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो हमारे फैकल्टीज मेंबर हो, टेक्नीशियंस हो, सीनियर स्टूडेंट हो, जूनियर स्टूडेंट हो, और एनी मेंबर। आप अपना क्वेरीज क्लियर करिए, हिम्मत करिए पूछने का, क्योंकि वन हु आस्क अ क्वेश्चन मे बी फूल फॉर सम टाइम, बट वन हु डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इज अ फूल फॉर ऑल द टाइम। तो आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ लैब भले ही पुअर है, लेकिन हमारे टीचिंग वेदर बाय फैकल्टी मेंबर वेदर बाय टेक्नीशियंस इज वेरी गुड, और आप सारे चीज को आप कर सकते हैं। बुक पढ़िए, वन हु डज नॉट रीड बुक इज नो बेटर देन द वन हु इज नॉट एबल टू रीड। तो पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, और PHI का नाम रोशन कीजिए, इतना तरक्की कीजिए कि PHI आपके सुगंध, आपके सक्सेस के सुगंध से हमेशा सुगंधित रहे, और अब दुनिया में नाम रोशन करे। बट इसके साथ अब मैं खत्म करती हूँ, बहुत भाषण हो गया। लेकिन लास्ट में मैं 3 वर्ड बोलना चाहती हूँ, पहले भी बोला है, जिसको हमेशा याद रखना है। पढ़ो, बढ़ो, करो। थैंक यू मैम।